कुछ जगहें खत्म नहीं होती। उन्हें तोड़ा जा सकता है, जला दिया जा सकता है, ढक दिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी जगह ने कभी इंसान को मरते हुए महसूस किया हो तो वो जगह जिंदा हो जाती है। ये कहानी ऐसी ही एक जगह की है, और हो सकता है इसे सुनते हुए तुम्हें लगे कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जो डर धीरे धीरे सीने में बैठता जाएगा वो झूठ नहीं होगा। आदिल को शहर में नई नौकरी मिली थी। छोटी सी सैलरी, महंगा शहर और रहने के लिए कोई जगह नहीं। दलाल उसे पुराने इलाके में ले गया, जहां इमारतें इतनी पुरानी थीं कि दीवारों पर दरारें नहीं, झुर्रियां थीं। वहीं उसे 3 कमरों वाला एक सस्ता मकान मिला। मकान मालिक बहुत शांत था, इतना शांत कि जैसे उसने कभी जोर से बोलना ही छोड़ दिया हो। चाबी देते समय उसने कहा, 3 कमरे हैं, लेकिन तीसरे में रात को मत सोना। आदिल हंस पड़ा। कोई समस्या है? मालिक ने आदिल के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ अजीब तरह से ठंडा था। वो कमरा जिसे पसंद कर ले, वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। पहली रात आदिल ने दूसरे कमरे में सोने की कोशिश की। कमरा छोटा था लेकिन ठीक था। रात गहरी हो गई और ठीक 2:48 पर उसकी आंख खुल गई। बिना किसी आवाज के, ऐसा लगा जैसे किसी ने नाम लिए बिना जगह दिया हो। उसे लगा कोई उसके बहुत पास सांस ले रहा है, इतनी पास कि अगर वो पलटे तो चेहरा टकरा जाए। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन कमरे में ठंड अचानक बहुत ज्यादा थी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई। तीसरा कमरा खुला हुआ था, जबकि उसने सोने से पहले खुद बंद किया था। अगली सुबह आदिल ने तीसरा कमरा देखा। दिन में वो सिर्फ एक खाली कमरा था। कोई खिड़की नहीं, कोई पंखा नहीं, बस 4 दीवारें। लेकिन उन दीवारों पर हाथों के निशान थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ ऐसे जैसे किसी ने आखिरी दम तक दीवार को पकड़े रखा हो। आदिल ने हंसने की कोशिश की। पुराना घर है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी उंगलियां दीवार को छूते ही सिकुड़ गईं। दीवार हल्की सी धड़क रही थी। दूसरी रात उसने लाइट बंद की। नींद जल्दी आ गई, लेकिन 3:11 सुबह पर कान के पास फुसफुसाहट हुई। आदिल! ये आवाज कमरे में गूंजी नहीं, ये आवाज उसके सिर के अंदर उतरी। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, स्लीप पैरालिसिस। लेकिन इस बार उसने आंखों से देखा। दीवार से कुछ उभर रहा था, एक आकृति, जैसे कोई गीली मिट्टी से बाहर निकल रहा हो। लंबे बाल, टूटी गर्दन और बिना पलक झपकाए घूरती आंखें। मत देखो, आवाज आई। देख लिया तो यहीं रह जाओगे। सुबह आदिल की हालत खराब थी। दीवार में नई दरार थी। उस दरार से लंबे काले बाल बाहर निकल रहे थे। उसने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। दीवार तोड़ी गई। अंदर से एक इंसानी ढांचा निकला, लेकिन वो पुराना नहीं था। हड्डियां अभी भी गीली थीं और मुंह के अंदर एक मोबाइल फोन। फोन अपने आप चल पड़ा। वीडियो में एक आदमी था। उसका चेहरा आदिल जैसा ही था। वो रो रहा था। अगर कोई ये देख रहा है तो मैं अब इस कमरे का हिस्सा हूं। पीछे से फुसफुसाहट आई। अब अगला। मकान मालिक पूरी तरह टूट गया। उसने बताया, ये जगह पहले श्मशान थी। इमारत बनाते वक्त लाशें हटाई नहीं गईं। कमरे बनाए गए हड्डियों के ऊपर, और जो भी यहां रात को सोता है उसकी सांस दीवारों में घुलने लगती है, धीरे, बहुत धीरे। आदिल ने कमरा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात 3 बजे सुबह तीसरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। कमरा सिकुड़ रहा था। दीवारें उसकी तरफ बढ़ रही थीं। पीठ दीवार से चिपक गई। सांस भारी हो गई। उसने चीखना चाहा, लेकिन दीवार ने उसका मुंह अपने अंदर खींच लिया। आदिल ने खुद को अंधेरे में पाया। चारों तरफ चेहरे थे, हजारों, सब दीवारों में जड़े हुए। एक बूढ़ी औरत बोली, अब तुम हमें जिंदा रखोगे। कुछ हफ्तों बाद वो कमरा फिर किराए पर चढ़ा। नया लड़का आया। पहली रात दीवार से आवाज आई, मत सोना यहां। आवाज आदिल की थी। आज भी वो कमरा खाली दिखता है, लेकिन अगर तुम कभी रात में जाग जाओ और लगे कि दीवार तुम्हारे साथ सांस ले रही है, तो समझ लेना कमरा तुम्हें अपना बना रहा है। आखिरी सच, इस कहानी का कोई अंत नहीं।